मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस के 28वें पारे की आयते करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। खालिके कायनात खल्ला के अजीम खुदाए वादहुला शरीक रब तबारको व तआला जमीन व आसमान को बनाने वाला, चांदो सूरज को पैदा फरमाने वाला, कायनाते आलम के जर्रे जर्रे चप्पे चप्पे खित्ते खित्ते को पैदा फरमाने वाला अपने मुकद्दस कलाम में, अपने बाबरकत कलाम में इरशाद फरमा रहा है। इरशादे रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है क्या ईमान वालो अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को, अपने अजीजो अकारिब को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से बचाओ कि जिस भड़कती हुई आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। हजरात जरा गौर कीजिए, अल्लाह तबारको ताला ने ईमान वाला कहकर किसको मुखातब किया? किसको ईमान वाला कहकर अल्लाह तबारको ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से बचाओ जिस जहन्नम की भड़कती हुई आग का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। हजराते गिरामी, अल्लाह तबारको ताला ने सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचने और बचाने का हुक्म दिया है। ये कानून सिर्फ ईमान वालों पर अल्लाह तबारको ताला ने कानून नाफिज किया है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चे दिल से कलमा पढ़ते हैं, नबी से अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं, उन्हीं को परवरदिगार आलम ने जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से बचने का हुक्म दिया है। हजराते गिरामी, अब जरा गौर कीजिए, ईमान वाला कौन है? अल्लाह तबारको ताला ने किसको ईमान वाला कहकर पुकारा है? अल्लाह तबारको ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर किसको जो है ईमान वाला कहकर पुकारा है? हजराते गिरामी, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। हम अपनी किस्मतों पर नाज करें, अपनी किस्मतों पर रश्क करें, अपनी किस्मतों पर जो है किस्मत की बुलंदियों पर जो है नाज करें, इसलिए कि अल्लाह तबारको ताला ने इस उम्मत के अलावा किसी उम्मत को जो है ईमान वाला कहकर नहीं पुकारा है, बल्कि उस परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस के अंदर एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, चार मर्तबा नहीं, 10 20 30 मर्तबा नहीं, बल्कि कुरान मुकद्दस के अंदर पूरे 88 मर्तबा हम गुनाहगारों को ईमान वाला कहकर पुकारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह तबारको ताला ने हमारे और आपके अलावा, इस उम्मत के अलावा अल्लाह तबारको ताला ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को सीधा रास्ता बताने के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। लेकिन 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वस्सलाम में से किसी भी उम्मत को ईमान वाला कहकर अल्लाह तबारको ताला ने किसी किताब के अंदर किसी उम्मत को ईमान वाला कहकर नहीं पुकारा है। अगर उसने पुकारा है अपने महबूब के सदके में, हम गुनाहगारों को ईमान वाला कहकर पुकारा है। तो हजराते गिरामी, हम ईमान वाले हैं इसलिए कि हमने और आपने
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चे दिल से कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह तबारको ताला ने कुरान मुकद्दस जैसी लाजवाब बेमिसल और अनमोल किताब अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। वो कुरान मुकद्दस जैसी मकबूल और महबूब किताब जो है आज जिसको जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उस किताब को नाजिल फरमाया, आज उसी कुरान मुकद्दस को हमारी जो है हमारी नस्लों में से मुसलमान के छोटे छोटे बच्चे कुरान मुकद्दस को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं और यह कुरान मुकद्दस उसी के सीने में महफूज होता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का खास फजलो करम होता है। कुरान मुकद्दस सबके बस की बात नहीं है कि इस छोटे से सीने के अंदर उसको महफूज कर ले। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कुरान मुकद्दस ऐसी किताब है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इस किताब को किसी पहाड़ के ऊपर उतारता तो वो पहाड़ उसके वजन से रेजा रेजा चकनाचूर हो जाता। लेकिन हम सुन्नी मुसलमान खुशनसीब हैं, हम नबी के उम्मती खुशनसीब हैं, हमारी कौम के छोटे छोटे से बच्चे जरा सी उम्र में हाफिज कुरान बनते हुए नजर आते हैं और यही हाफिज कुरान आपके सामने तलबा इकराम की शक्ल में मौजूद है। आज ये छोटा सा बगीचा छोटा सा चमन है और आप तमामी हजरात इसको मिलकर अपने खून और पसीने की कमाई को देकर इसको आज सींचेंगे तो ये यही आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बाग बनकर चमकेगा। अभी ये छोटा सा बगीचा है, ये आप लोग इसमें मोहब्बत पेश करेंगे, ताबुन पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह यही मदरसा कल जो है एक बहुत ऊंची इमारत की शक्ल में बनता हुआ नजर आएगा। तो हजरात गिरामी, कुरान मुकद्दस अगर किसी पहाड़ पर उतारा जाता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन अल्लाह का खास फजल करम है, हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों में इस कुरान मुकद्दस को महफूज कर लेते हैं। दुनिया की कोई भी किताब आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, लेकिन चौथी मर्तबा पढ़ने के लिए आपका दिल गवाही नहीं देगा, आपका दिल नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ वाहिद कुरान मुकद्दस एक ऐसी किताब है, आप इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा इससे इश्क आपका बढ़ता जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाओ। हजराते गिरामी, एक मर्तबा हम तमाम मोमिन मुसलमानों की रूहानी माँ यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीबियां हैं, जितनी भी अज़वाजे मुताहरात हैं, वो सारी बीबियां हम मुसलमानों की रूहानी माँ हैं। यही वजह है कि किसी इंसान का इंतकाल होने के बाद और उसकी औरत के इद्दत के दिन गुजरने के बाद उस औरत को इजाजत है कि वो दूसरा निकाह कर ले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी भी एक अज़वाज मुताहरात एक बीबी को इजाजत नहीं थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद किसी से आपकी बीबी निकाह करे, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी बीबियां हम मोमिन मुसलमानों की रूहानी माँ हैं। तो ये सबसे छोटी और चहीती बीबी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं। एक मर्तबा
आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया में कामयाब कौन है? दुनिया में कामयाबी किसको कहते हैं? कामयाब शख्स कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, मैं तुमको बताता हूं, सुनो। आज लोग ऊंचे ऊंचे मकानात बनाकर उसमें रहने के बाद सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए। रुपया पैसा वगैरह बैंक बैलेंस जो है जमा करने के बाद हम सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए। संगे मरमर अपने घर में लगाने के बाद हम सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए। और जो है ऊंचे ऊंचे महल बनवाने के बाद हम सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए। लेकिन अल्लाह के रसूल इस ऊंचे महल वालों में रहने वालों को कामयाब नहीं बता रहे हैं। संगे मरमर के घर के अंदर रहने वाले को कामयाब नहीं बता रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले को कामयाब नहीं बता रहे हैं। और बैंक बैलेंस जमा करने वाले को कामयाब नहीं बता रहे हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर किसको कामयाब बता रहे हैं, किसको कामरान बता रहे हैं? तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बैंक बैलेंस जमा करने वाला कामयाब नहीं है, ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाला कामयाब नहीं है, संगे मरमर में रहने वाला कामयाब नहीं है, और जो है ऊंचे ऊंचे मकानात बनाकर उसमें रहने वाला कामयाब नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर कामयाब कौन है? फिर जो है दुनिया के अंदर कामरान कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा सुनो, बिल्डिंग में रहने वाला कामयाब नहीं, संगे मरमर में रहने वाला कामयाब नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर वो कामयाब है कि जिसको जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिला दिला दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कामयाब वही है कि जिसको जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचा लिया जाए और जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिला दिला लिया जाए। अब हजराते गिरामी, जन्नत में दाखिला होगा कैसे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से झूठी मोहब्बत दिल में रखने के बाद जन्नत में दाखिला हो सकता है? क्या नमाजों को छोड़ने के बाद उस जहन्नम की भड़कती हुई आग से हम बच सकते हैं? क्या अपने मोमिन मुसलमान भाई की बुराई करने के बाद उस जहन्नम की भड़कती हुई आग से हम बच सकते हैं? क्या अपने मोमिन मुसलमान भाई की चुगलखोरी करने के बाद हम जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से बच सकते हैं? क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को परेशान करने के बाद हम जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से बच सकते हैं? अपने माँ बाप को सताने के बाद जहन्नम की क्या भड़कती हुई आग से बच सकते हैं? आए मुसलमानों, हरगिज नहीं। खुदा ताला की नाफरमानी करने के बाद हम जहन्नम की आग से नहीं बच सकते, और जो है चोरी चपोरी करने के बाद हम जहन्नम की आग से नहीं बच सकते, माँ बाप को सताने के बाद जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। हजराते गिरामी, फिर जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से कैसे बचा जाए? हजराते गिरामी, जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से बचने के लिए हमें और आपको जो है नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगी। हमें और आपको जो है आपस में अखलाक और मोहब्बत से रहना पड़ेगा, आपस में भाईचारा बनाने पड़ेगा। हमने जो है जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, उससे माफी मांगना पड़ेगी। अब जब शरीयत के मुताबिक हम सारे काम करेंगे, अल्लाह उसके रसूल के सारे फरमानों पर अमल करेंगे, तो हमको अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिला दिलवा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मदीने का मुसाफिर, मदीने का मुसाफिर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजराते गिरामी, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि कल सुबह हाफिजो कारी अरशद रजा
मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा की जियारत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इनके साथ साथ आइंदा साल और हमारी और आपकी किस्मतों में भी मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा का सफर लिख दे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह वो बारगाह है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जहां रोज़े मुक़द्दस रोज़े अनवर है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर फरिश्तों की ड्यूटी दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए लगाई है। किस लिए लगाई है? नबी के रोज़े पर फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए लगाई है। और एक फरिश्ता नहीं, दो फरिश्ते नहीं, बल्कि 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम, 24 घंटे में 70,000 सुबह 70,000 शाम को ये फरिश्ते दोनों वक्त में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। और वो 70,000 फरिश्ते जो सुबह में आते हैं और जाने दुरूदो सलाम पढ़ने के बाद जब वो तशरीफ ले जाते हैं, उनको एक ही बार मौका मिलता है। उन 70,000 फरिश्तों को मौका अब आने वाली क़यामत तक नहीं मिलेगा। इतने अनगिनत अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं उस रोज़े अनवर पर, जहां फरिश्ते मलाइका दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए तशरीफ लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम गुनाहगारों को भी उस रोज़े अनवर की हाजिरी नसीब फरमाए। और मेरे आका का दर कौन सा दर है कि आज तक जो उनके दर पर गया है और एक बार उसने मांगा है, फिर उसको इंशाअल्लाह जिंदगी भर किसी से मांगने की जरूरत नहीं हुई। आप हजरात एक वाकया समाप्त फरमाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर अपने गुलामों को अता करते हैं और गुलाम अपनी झोलियों को भरते हैं। हजरात गिरामी, एक सैयद साहब आले रसूल, नन्ही सी उम्र, बाल बिखरे हुए, जिस्म पर लिबास फटा हुआ, और उनकी मुलाकात आप हजरात ने हातिम ताई का नाम सुना होगा। बहुत बड़े सही बादशाह थे जिनकी सखावत के बहुत चर्चे थे, बल्कि आपकी कोठी के 40 दरवाजे थे, 40, और उन 40 दरवाजों से मांगने वालों की लाइन लगती थी।